हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि में अब हम बात करेंगे पिच की। लास्ट क्लास में हमने लाउडनेस की बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रबलता की बात कर ली थी, हमने तारत्व की बात कर ली थी। लेकिन आज हम बात करते हैं क्वालिटी की। ठीक है, क्वालिटी की बात करेंगे। पिच हमने देख ली थी। पिच क्या होती है? पिच मैंने आपको बताया था कि पिच यानी कि तारत्व। तारत्व होता है किसी आवाज का मोटा या पतला होना, किसी वॉइस की श्रिलनेस को हम क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। और जो तारत्व होता है ये किस पे निर्भर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये आवृत्ति पर निर्भर करता है ना? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था इसमें कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हायर फ्रीक्वेंसी, higher will be the pitch। कह सकते हैं जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ज्यादा तारत्व होगा। आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट कर ले, फिर बात करते हैं इस पे आगे। अब देखिए, दो तरंगे अगर हमारे पास हैं और एक तरंग है हमारे पास ये, और एक तरंग है हमारे पास ये। यहाँ पर भी 1 सेकंड में इतनी तरंगे बन रही है, यहाँ पर 1 सेकंड में इतनी तरंग बन रही है। तो आप समझ सकते हो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी तरंग बनी? तो 1 तरंग बन रही है। तो यहाँ आवृत्ति है 1 हर्ट्ज, यहाँ की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ बन रही है 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग, 4 तरंग, यानी कि 4 वेव्स और 5 वेव्स। टोटल 5 वेव्स बन रही है। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी यहाँ पर तरंग बनेगी, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 हर्ट्ज बन रही है, यहाँ पर 5 हर्ट्ज बन रही है। तो छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि इसकी पिच ज्यादा होगी, पिच मोर होगी, और इस वाली वेव की पिच लेस होगी, यानी कि इसकी तारत्व कम होगी। अगर मैं आपको इस बात का फील दिलाऊं, तो यहाँ पर तारत्व जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर मैं इस बात का आपको थोड़ा सा फील दिलाना चाहूं तो ऐसे समझ सकते हो कि जो ये है एक मोटी आवाज है। जैसे शेर दहाड़ता है, लॉयन रोर्स करता है, तो जो लॉयन रोर करता है उसकी आवाज मोटी होती है। दैट इज क्योंकि उसकी पिच बहुत कम है। बट साइमल्टेनियसली बर्ड जो हमारी चींची चींची करती है, चिड़ियाओं का चहचहाना जो होता है, उसमें क्या होती है? बहुत पतली आवाज होती है। दैट बिकॉज वहां पर पिच जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो पिच ज्यादा होगी तो वॉइस उतनी ज्यादा श्रिल होगी, उतनी पतली आवाज होगी। जैसे गिटार की तार या बांसुरी बजाएं, तो बांसुरी की पिच जो होती है बहुत कम होती है, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी पतली होती है। कंपैरेटिवली तबले की बात करूं तो तबले में आपको आवाज मोटी सुनाई देती है, ड्रम में आपको आवाज मोटी सुनाई देती है। द रीजन इज बिकॉज द पिच इज लेस, यानी कि इसका तारत्व कम होता है। चलिए फटाफट नोट बनाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी यानी कि हमारे पास होगा गुण। तो क्वालिटी क्या होता है, गुण क्या होता है? तो क्वालिटी बेसिकली होती है किसी वॉइस की कैसी वेव फॉर्म है, यानी कि कैसी तरंग है। हर एक ध्वनि की अपनी अपनी तरंगे होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, गिटार की तरंगे कुछ इस प्रकार से होंगी आपकी।
ठीक है, तरंगे बनती है ना, वेव फॉर्म, ये आपको याद नहीं करना, बस समझना है, ठीक है। वेव फॉर्म, तरंग किस तरीके की, और एक हमारे पास होगी वायलिन की तरंग, वो कुछ इस तरीके से होगी। यानी कि आप देख रहे हैं तरंग जो है अलग अलग लेवल की बन रही है, वेव फॉर्म अलग अलग है। तो हर एक मनुष्य की, हर एक इंसान की जो तरंगे होती हैं, यानी कि जो वेव फॉर्म होती है, वो अलग अलग होती है, जिसके कारण हम सबके गुण अलग अलग हैं। क्वालिटी को टिम्बर भी कहा जाता है, यानी कि गुण हमारा गुण ही है। तो ये किस पे निर्भर करता है, तरंग पे, वेव की फॉर्म पर निर्भर करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी मनुष्य की हो सकता है लाउडनेस, यानी कि प्रबलता, लाउडनेस यानी कि प्रबलता, पिच यानी कि तारत्व, और क्वालिटी यानी कि गुण, ये तीन हमारी ध्वनि की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हो सकता है कि अगर कोई साउंड लाउड है और उसकी पिच भी सेम है, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी सेम नहीं होगी, क्वालिटी हमेशा अलग होगी। इसलिए हम सब मनुष्य की क्वालिटी, यानी कि वॉइस की क्वालिटी अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, हम सब की आवाज अलग है। और वो कैसे पता लगता है, इस क्वालिटी से, यानी कि इस वेव फॉर्म से, यानी कि इस तरंग से हमें पता लगता है। तो ये बात आपको ध्यान से समझ, ये तीन चीजें। फिर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इधर लेके जाऊंगा, जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। सो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और तीसरा है क्वालिटी, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म, गुण तरंग पर निर्भर करता है। चल, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखेंगे बात, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लाउडनेस हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन वेवफॉर्म, गुण तरंग पर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने आगे। तो नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अब आपने ये चीज तो पढ़ ली कि जो ध्वनि है वो अलग अलग माध्यमों में चलती है, अलग अलग चाल, ठीक है। पर अब चाल का सूत्र हमने पढ़ ही लिया, चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नाउ बात करते हैं आगे, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो साउंड प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, यानी कि कुछ वैल्यू लेके चलता है एक जगह से दूसरी जगह। जब ध्वनि चलती है तो उसके पास एक स्पीड होती है, चाल होती है,
द स्पीड ऑफ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर देन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, यानी कि जब बिजली कड़कती है, जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो ध्वनि हमें बाद में इसलिए सुनाई देती है क्योंकि स्पीड जो साउंड की है वो लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। तो नोट यहाँ पर ये भी डाल लें कि एक नोट लिख लें, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है हवा में? उसको होती है 3 इंटू 10⁸। ये भी नोट याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी प्रकाश की चाल है। ठीक है, ध्वनि की चाल। और सॉरी, ध्वनि नहीं, लाइट की, प्रकाश की, हाँ ध्वनि की भैया, प्रकाश। और वहीं पर बात करें हम स्पीड ऑफ साउंड की, तो ये हर किताब में अलग अलग दिया है। मैं आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में बता रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अभी हम बात भी करेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड आप याद रखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा ध्वनि की चाल, हम तो लेंगे वही न्यूमेरिकल में, लेकिन ये होती है हवा में 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये छोटे छोटे नोट्स हैं बट ये बहुत काम के नोट्स हैं, या आपसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से इन्हें नोट कर लेते हैं, फटाफट से। तो यहाँ पर यही हमें कहा है कि जो साउंड होता है उसकी स्पीड कम होती है रेदर देन लाइट। So we can make out that sound travels with a speed which is much lesser than the speed of light, यानी कि जो ध्वनि है उसकी चाल बहुत कम होती है प्रकाश की चाल से। The speed of sound depends on the properties of the medium। अब जो ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम, यानी कि माध्यम क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, है ना। माध्यम क्या हो गया? ठोस हो गया, तरल हो गया, या हमारे पास गैस होता है। तो ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। अब माध्यम अगर बदले, माध्यम की गुण बदले, तो ध्वनि की चाल बदले। ठीक है, तो यहाँ पर हम हायर क्लास में इसको देखेंगे, ये बात याद रखिएगा, बस याद रखना। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस चीज पे ये निर्भर करती है, तो सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे आप, तापमान पर ये निर्भर करती है। ठीक है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर यानी कि तापमान पर। तो ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान पर भी निर्भर करती है। The speed of sound decreases when we go from solid to gas state। जब हम ठोस अवस्था से गैसियस अवस्था में जाते हैं, यानी कि जब हम सॉलिड टू गैस जाएंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी ध्वनि की चाल। यानी कि हवा में सबसे कम चाल होती है ध्वनि की, और सबसे ज्यादा चाल होती है आपके सॉलिड्स में, यानी कि ठोस में। अब ठोस में भी बताएंगे, स्टील में और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस, यानी कि प्रकाश मतलब ध्वनि की जो चाल है वो हवा में, वायु में सबसे कम है, या मैं कह सकता हूँ गैस में थोड़ी कम होती है, गैस में कम होती है, देन लिक्विड में बढ़ जाती है, एंड देन सॉलिड्स में तो सबसे ज्यादा ही होती है। यानी कि ध्वनि की जो चाल है वो गैस में सबसे कम, फिर तरल अवस्थाओं में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ठोस अवस्थाओं में सबसे ज्यादा होती है। यानी कि ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है, सॉलिड्स में साउंड सबसे तेज चलता है। नोट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जल्दी जल्दी इस बात को। नाउ इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं किसी का, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। यानी कि देखिए एग्जाम्पल दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 एट 0 डिग्री सेल्सियस। वायु में जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितनी है? ये 331 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जैसे ही हमने 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ध्वनि की चाल होगी 344 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बढ़ गई?
स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साउंड की जो स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर, यानी कि हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, higher will be the speed of sound। माध्यम का तापमान बढ़ाने पर, बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट कर लें। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में इन एयर, हवा में, वायु में, स्पीड ऑफ साउंड इज 331 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड है। वहीं पर बात करूं, एट 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस में वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 0 से जैसे ही 22 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ध्वनि की चाल 331 से 344 हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने में स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पर पॉइंट भी नोट डाउन करना है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, हायर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल उदाहरण है, आपको ये याद रखने हैं कि ध्वनि की चाल कैसे माध्यम के तापमान पर निर्भर कर रही है और तापमान बदलते ही ये बदल जा रही है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं द स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरीज इन मीडियम आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, अलग अलग देखो 25 डिग्री सेल्सियस में हमें स्पीड दे रखी है। जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे दे रखा है हमें, एल्यूमिनियम में ये 6420 यानी कि सबसे तेज कहाँ चल रही है, एल्यूमिनियम में, सॉलिड में। निकिल में इसकी स्पीड कितनी है, 6040। ठीक है, स्टील में है 5960, आयरन लोहे में चलती है 5950, ब्रास में चलती है 4700, ग्लास जो फ्लिंट ग्लास होता है, जो कांच बोलते हैं हम जिसको, वो चलती है 3980 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये याद नहीं करना है आपको, बस याद रखना है एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा चल रही है, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा चल रही है, ये वैल्यूज याद नहीं करनी। लिक्विड में सबसे ज्यादा चलती है समुद्र के पानी में, यानी कि सी वाटर में। रीजन, घनत्व ज्यादा है, पानी में नमक मिला होता है तो उसमें घनत्व ज्यादा है, पार्टिकल सॉलिड्स के भी वहां पर है, तो साउंड भागेगा बहुत तेज। ठीक है, फिर वाटर डिस्टिल यानी कि एकदम पानी साफ कर दो, जिसको हम आसुत जल कहते हैं, उसके अंदर हो जाएगा 1498। फिर एथेनॉल आ जाएगी 1207 और मेथेनॉल आ जाएगी 1103। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, याद नहीं करने। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन। तो गैसेस में सबसे ज्यादा देखो हाइड्रोजन में ये चल रही है ऑलमोस्ट कितना, 1284 मीटर पर सेकंड में ये चलती है। फिर हीलियम आ जाता है 965, देन एयर, देन ऑक्सीजन में बहुत ही हल्की है, देन सल्फर डाइऑक्साइड में तो सबसे कम है। तो आपको सबसे कम वाला याद रख लेना है कि गैसेस में सबसे कम किसमें है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सबसे तेज किसमें है, हाइड्रोजन में। उसी प्रकार से आपको सॉलिड्स में सबसे ज्यादा वाला याद रखना होता है, ना कि सबसे कम वाला। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यमों में इस प्रकार ध्वनि जो है अलग अलग चाल से चल रही है। ठीक है, सिंपल सी ये बात है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक छोटा सा हमें एक पॉइंट दिया है विच इज नोन एज सोनिक बूम। क्या होता है सोनिक बूम, क्या होता है, जब when the speed of any object exceed the speed of sound। मानो मैंने कोई पत्थर फेंका, हालांकि मैं इतनी तेज पत्थर फेंक नहीं पाऊंगा, पर मैंने कोई पत्थर फेंका और वो पत्थर मेरा ध्वनि की चाल से तेज हो गया, तो उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे कि हवाई जहाज आपने सुने होंगे, जो जेट प्लेन्स होते हैं हमारे एयरफोर्स में, है ना, वो जो होते हैं वो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं। गोली, जेट क्राफ्ट, ये सारे के सारे स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलते हैं, और जो भी चीज स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज चल रही है उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड। तो याद रखेंगे क्या होती है सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड when an object moves more faster than the, अच्छा इसको थोड़ा सरल भाषा में लिखते हैं, इतनी टफ लैंग्वेज नहीं बनाते इसको, इसको एक इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। when an object has speed more than the speed of sound। जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज चलती है तो ऐसी स्पीड को हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। ऐसी वस्तु के पास जो चाल होती है वो सुपरसोनिक चाल होती है। उदाहरण पे याद रखिएगा कौन चलती है तेज, तो गोली, बुलेट। जो गोली हम चलाते हैं वो गोली ध्वनि की चाल से ज्यादा चलती है। ध्वनि की चाल अप्रोक्सीमेट हम कितने लेके चल रहे हैं, 344 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर हम 25 मान के चलते हैं हमारी सराउंडिंग का, तो 344 मीटर पर सेकंड से जिसकी भी चाल ज्यादा होगी वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। उदाहरण यहाँ पर हमें दिए हैं बुलेट, गोली, जेट प्लेन्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। तो ये हमारे ज्यादातर किससे चलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। When sound producing source move with a speed higher than that the sound। अब इनसे साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये बहुत तेज चल रहे हैं तो इनसे क्या आएगी, ध्वनि आएंगी ना। तो देखो व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, जब कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, फॉर एन एग्जांपल मैं हूं, मैं बोल सकता हूं तो मैं एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स हूं, मैं एक स्रोत हूं। आपका मोबाइल फोन बज सकता है, एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है। अलार्म बजता है, घंटी बजती है, जो भी बजे, तो जब अगर किसी प्रोड्यूसिंग सोर्स ने, किसी एक ऐसे स्रोत ने साउंड बहुत तेजी से क्या किया है, उत्पन्न किया है, किसी स्रोत से साउंड बहुत तेजी से आया और वो इतनी तेजी से आया कि उसकी स्पीड
आपकी ध्वनि से ऊपर है, ध्वनि की चाल से ऊपर। देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं दो बातें कर रहा हूं। एक कोई चीज चल रही है साउंड से स्पीड से तेज, तो सुपरसोनिक स्पीड। ध्वनि की चाल से जो ज्यादा तेजी में चलेगी वो सुपरसोनिक, उसको आप साइड कर दो। अब मैं साउंड निकाल रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं कुछ भी करूं, मैं बहुत तेजी से साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, और जो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो, तो यहां से क्या होगी, कंपन होनी शुरू हो जाएगी, शॉक वेव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, जो जेट प्लेन उड़ता है बहुत तेजी से तो बहुत आवाज करता है। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो यहाँ तक आवाज करता है, इतने ऊपर उड़ रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएशन आती है एनर्जी के अंदर, प्रेशर क्या होता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा और बहुत ही शार्प और बहुत लाउड साउंड सुनाई देता है, उसको हम सोनिक बूम कहते हैं। तो सोनिक बूम क्या है, सोनिक बूम वो आवाज है जो बहुत तेजी से हमारे पास आएगी, जो ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी, वो है सोनिक बूम। और सुपरसोनिक क्या है, सुपरसोनिक स्पीड वो है जो कोई चल रहा है स्पीड ऑफ साउंड से। अगर मैं इसको स्पीड ऑफ साउंड से तेज फेंक देता हूं तो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर ये फेंक रहा हूं और इससे ध्वनि निकल रही है और बहुत तेज आवाज निकल रही है, जिससे हमारे कान तो ऑब्वियसली यहाँ पर बंद हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत तेज साउंड आएगा, तो वो जो ध्वनि आएगी जिससे एक कंपन पैदा होगी उसको हम सोनिक बूम कहेंगे। तो शॉक वेव्स क्या प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये जो हमारी शॉक तरंगे होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट द्वारा एक सोनिक बूम, जिससे ग्लास भी चटक जाता है और हमारी बिल्डिंग तक डैमेज हो जाती है। तो आपने देखा होगा नियर अ साइड जहां पे कहीं बॉम्ब एक्सप्लोजन हो तो इतनी तेज आवाज आती है कि अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, मतलब दूर दूर रहने वाले लोगों के घरों पे दरार पड़ जाती है या फिर शीशे उनके चटक जाते हैं। So this is something about sonic boom and supersonic sound. तो आई होप ये क्लियर होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, यानी कि ध्वनि के परावर्तन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।